उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आजमगढ़ के मुबारकपुर में बुनकर सम्मेलन आयोजित किया। बुनकर सम्मेलन में कुर्सियां खाली रहने से भड़के पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि अगर बुनकर समाज के लोग 2000 कुर्सियां नहीं भर सकते तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बदलेंगे। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिले के मुबारकपुर कपूरा शाह दीवान की बाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा विशाल बुनकर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को शामिल होना था, लेकिन किसी वजह से वो सम्मेलन में नहीं पहुंचे। तत्पश्चात पार्टी के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे, लेकिन सम्मेलन में बुनकरों की तादाद देखकर नाराज हो गए और मंच से ही नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो समाज कुर्सियां नहीं भर सकता वो अपना भविष्य कैसे बदलेगा। इस सम्मेलन में बुनकरों के साथ ही कुरैशी समाज और मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों के बकाया मांग को लेकर भी शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं कुछ बुनकरों ने सम्मेलन से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सम्मेलन में बुनकरों की बुनियादी चीज़ों को नहीं बोला गया और ना ही उनकी समस्याएं पूछी गई। वहीं एक बुनकर नेता ने कहा कि मीटिंग को सुना गया, लेकिन बुनकरों पर जो बात होनी चाहिए वो नहीं हुई। बुनकरों के बच्चे आज विदेशों में और भारत के कोने कोने में नौकरी करने जाने के लिए मजबूर हैं और हमारा पूरा कारोबार ही चौपट हो गया है। वहीं गुफरान अहमद नाम के बुनकर ने कहा कि बुनकरों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे बुनकर भाइयों को पावर लूम बंद करना पड़ रहा है और बिजली 400 रुपये प्रति पावर लूम आखिर हम लोग कैसे जमा करेंगे। पहले बुनकरों का बिल प्रति पावर लूम 72 रुपये था, आज इस भाजपा सरकार ने 400 रुपये कर दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम ने कहा कि बुनकर समाज को उत्थान के लिए बुनकर सम्मेलन रखा गया। हमें 2 मेमोरेंडम मिला है, उनकी जायज़ मांगों को शासन प्रशासन तक रखा जाएगा और न्याय होगा। वहीं कुर्सियां खाली रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं मंच से नाराज़ इसलिए था क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सभा होती है तो हमारे समाज के लोग निकल करके घरों से अपने बच्चों और रिश्तेदारों को निकाल लाते हैं। मैं यहाँ उनसे कुछ मांगने तो नहीं आया था, मैं यहाँ उनको कुछ देने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए आया था। इसी वजह से मुझे नाराज़गी हुई क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा बुनकर समाज के लोग हैं, लेकिन जब ये लोग 2000 कुर्सियाँ नहीं भर सकते तो अपने बच्चों का भविष्य कैसे बदलेंगे। अपना परिचय बता दें। सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मुबारकपुर बुनकर कर बेटा गुफरान अहमद। आज बुनकर की मीटिंग हुई थी, बुनकरों की क्या मांगे रखी आप लोगों ने? देखिए, बुनकर की मीटिंग हुई, भाषण सुना गया, हमारा आपका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सुना गया और बुनकरों की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हुई। बुनकरों पर आज हमारे बच्चे हैदराबाद, बॉम्बे, विदेश, हमारा कारोबार ख़राब हो गया। सऊदी जाकर के बच्चे आज घर द्वार, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ करके कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से उससे अब जा कर के हम लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और बुनकरों के साथ मैं तो कहता हूँ कि ये जुल्म हो रहा है। हमारे तमाम बुनकर भाइयों की लाइट जो है पावर लूम बंद है, साल 1.5 साल से बंद है, मगर वो बुनकर बिजली का बिल कहाँ से दे। पहले 72 रुपया थी, आज इस सरकार ने, हम लोगों ने लखनऊ तक कोशिश किया कि ये सरकार हमारी बात मान ले। हम लोगों ने पेट खोल कर करके दिखाया कि हम नहीं दे पाएंगे 400 कुछ रुपया, ये हमारे हक में बेहतर नहीं है, मगर इस सरकार ने न मानी हम लोगों की बात और 400 रुपया कर दिया। आज दशा ये है कि साल 1.5 साल से जो लूम बंद है वो बुनकर अपनी लाइट का बिल नहीं दे पा रहा है। आज मेमोरेंडम दिए हैं उनको, प्रतिनिधि को, कैबिनेट मंत्री। हम लोगों ने अपनी सारी बात, मुख्य मांगे क्या थी दिया है, तो उसका अभी नहीं लग पाती इस पे। अभी देखिए, कुरैशी समाज ने जो मेमोरेंडम किया है उसको मैं जा करके देखूंगा इनकी मांगे कहाँ तक जायज़ हैं, और अगर जहाँ तक जायज़ होंगी तो इनकी बात शासन प्रशासन में रखी जाएगी और इन्हें मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये लोग सही होंगे तो इनके साथ न्याय होगा। सर, कुर्सियाँ कुछ खाली रह गई थी, आप उसमें नाराज़ भी दिखे मंच से? नहीं, मैं नाराज़ इसलिए था क्योंकि जब अगर समाजवादी पार्टी की अगर सभा हो जाती है तो हमारे समाज के लोग निकल के घरों से अपने बच्चों को निकाल लाते हैं, रिश्तेदारों को निकाल लाते हैं। मैं यहाँ इनसे कुछ मांगने नहीं आया था,
मैं इनको यहाँ कुछ देने के लिए आया था, इनकी समस्याएं सुनने के लिए आया था। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा वो लगा कि क्योंकि मैंने सुना था लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ बुनकर समाज के लोग हैं, तो इस वजह मुझे लगा कि जब 2,000 कुर्सियाँ नहीं भर सकती हैं तो ये लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बदल सकते हैं। नहीं सर, उसका मेन कारण ये है कि अब तक सिर्फ बुनकरों को लॉलीपॉप मिला हुआ है, इनको किसी से लाभ नहीं मिला है, उसकी वजह से हो सकता है ये लोग नाराज़ हों। देखिए, ये तो कहने की चीज़ें हैं, लेकिन जब तक अगर उम्मीद आप नहीं रखेंगे तो उम्मीद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि अगर अल्लाह को आप मानते हैं या भगवान को मानते हैं, अगर आप आस्था रख के नहीं मानेंगे और उसके सामने आप दोनों हाथ उठा के दुआ नहीं करेंगे सच्चे दिल से, तो आपकी आस्था को ठेस पहुंचेगी कब, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। संभल में घटना हुई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुंदरकी का चुनाव हमारी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने जीता, क्योंकि वहाँ आप भी जानते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, 60% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी, बगल में संभल था, और संभल के नेताओं को तो आप भली भांति जानते हैं, चाहे वो मरहूम हो और चाहे मौजूदा हों, उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। तो दंगा भड़काने का काम समाजवादी पार्टी के सिवा कोई नहीं करता है, चाहे वो जबकि आप उनकी चाहे सरकार हो और चाहे ना हो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर वोट देने से रोका गया है। अगर वोट देने से रोका गया होता तो बीजेपी के कैंडिडेट हमारे रामवीर जी कैसे लाखों वोटों से जीत जाते, आप बताइए। किसी कैंडिडेट को 25,000 वोट पड़ रहे हैं और किसी कैंडिडेट को 1,40,000 वोट पड़ रहे हों, और किसी को 12,000, किसी को 8,000, किसी की तो ज़मानत जब्त हो जा रही है। जहाँ पे 65% मुस्लिम आबादी हो, वहाँ पे एक कैंडिडेट का जीत के आना और उसके बाद इतने वोटों से, इसको क्या कहा जाए। वहाँ की जनता जाग गई है, वहाँ की जनता ये मानने को तैयार हो गई है कि ये लाल झंडा लाल टोपी वाले ये सिर्फ खून बहाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते हैं। मुबारकपुर की जनता क्या देख रहे हैं? मुबारकपुर की जनता को मैंने अपना घर और परिवार मान लिया है। यहाँ के लोग अगर हमारे पास एक भी फ़ोन करेंगे या एक भी कोई एप्लीकेशन लेके आएंगे तो इनके विधायक को आप छोड़ दीजिए, मैं इनके सारी समस्याओं का हल करने के लिए रातों दिन तैयार रहूंगा। मैंने CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।